हेलो दोस्तों स्वागत है आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं वैशाली उपाध्याय जी, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं। काफ़ी सारे ब्रांड के साथ इन्होंने कोलैब किया हुआ है। काफ़ी सारे ब्रांड के लिए इन्होंने रील्स बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम पे इनके 60,000 फॉलोअर्स हैं। तो जानेंगे इनका सफ़र कैसे था, इन्होंने कैसे एज ए इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया था, इनका सबसे पहला वीडियो क्या था, उसकी जर्नी के बारे में। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते प्रखर जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए। बढ़िया है। आप अपनी मैम जर्नी के बारे में बताइए, जैसे कैसे आपको आइडिया आया, कब आपने स्टार्ट किया था वीडियो बनाने का? ओके, सो ये हुआ था कि मैं पहले फुल टाइम जॉब में थी एंड लाइक आई जस्ट डिलीवर्ड माई बेबी। और उसके बाद ये हुआ कि कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन के टाइम पे आपको तो पता है सिचुएशन क्या थी, तो हम लोगों ने फिर वर्क फ्रॉम होम ले लिया था एंड उसके बाद बच्चे को संभालना और घर से ऑफिस का काम ये सब चल रहा था। एंड देन देयर आर सम एप्स उस टाइम पे। मैं कुछ फेमस एप्स के नाम लेती हूँ। मॉम्सप्रेसो करके एक ऐप थी, तो उसने मतलब वो हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। सो पहले फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, तो फेसबुक पे मॉम्सप्रेसो के कुछ एड्स वगैरह आते थे या कुछ ग्रुप्स थे, तो थोड़े हम एज अ मॉम वी जॉइन द ग्रुप एंड देन वहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह ऐसे होते थे। तो वहाँ उन्होंने फिर ऐप डाउनलोड करने के लिए अर्ज किया एंड हमने वो ऐप डाउनलोड करी। तो उस ऐप में ना छोटे छोटे कैंपेन्स आया करते थे और उसमें से छोटी छोटी अर्निंग के आपको उस टाइम पे रील्स वाला कुछ था नहीं। 2019 की बात कर रही हूँ मैं, तो उस टाइम पे रील्स का कोई फॉर्मेट नहीं था एंड उस टाइम पे सिर्फ स्टेटिक पिक्चर्स ज़्यादा चला करते थे एंड रेस्ट जो वीडियोस हुआ करते थे जो हम हॉरिजॉन्टल रेशियो में अपलोड किया करते थे, फिर रिमेंबर। तो उस टाइम पे तो उसमें छोटे छोटे से टास्क देते थे कि आपको ये प्रोडक्ट को परचेज करना है एंड आपको उस पर रिव्यू करना है अमेजोन का एंड आपको अपने बेबी के साथ पिक्चर्स पोस्ट करनी है अपने इंस्टाग्राम पे। सो इट वाज लाइक कैजुअल फॉर मी। तो हमको लगा चलो ठीक है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है ना फ्री में, आपको सिर्फ रिव्यू करना, पिक्चर पोस्ट करनी है, तो यूज टू डू इट। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो रिव्यू से ना वो उस पर ट्रांसफर हुआ, वो लोग पेड देने लगे फिर कि आपको पिक्चर पोस्ट करना है एंड यू विल गेट 500 रुपीज। तो वो जर्नी उस तरह से 2019 में स्टार्ट किया था। मतलब सबसे पहले आप 2019 में वीडियोस कुछ बना रही थी। हाँ, उसके बाद ब्रांड ने आपको अप्रोच किया? एक्चुअली नहीं, वो पूरा उस टाइम पे सिस्टम ही अलग था। वीडियोस मैं नहीं बनाती थी, मैंने जस्ट स्टेटिक पिक्चर्स पोस्ट करना स्टार्ट किया था। तब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे मॉम्सप्रेसो वगैरह, तो उनके थ्रू मतलब हमको नहीं पता था कि उस टाइम पे हम इस तरह से इस फील्ड में चले जाएंगे। सो वी जस्ट कैजुअली स्टार्टेड इट और फिर वो धीरे धीरे हमको वो चीज़ पेड में जब कन्वर्ट होने लगी ना, तब हमको समझ में आया कि नहीं, इस तरह से ये काम होता है, इस तरह से ब्रांड्स का कोलैबोरेशंस करती है। तो हाँ, इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था। वीडियोस का क्या बजट आपको ऑफर हुआ था अगर जब आपने पेड डील की थी? करी थी तब पहले वीडियोस 500 से स्टार्टिंग था, 500 में भी किए हैं, 1000 में भी किए हैं। हाँ, तो ये इस तरह से भी स्टार्टेड। मतलब वो कम से कम हमने 500, उस टाइम पे 500 की भी बहुत वैल्यू होती थी हमारे लिए कि यार एक वीडियो के लिए कोई 500 दे रहा है, सो इट्स अ बिग डील फॉर अस। अभी आप क्या चार्ज करते हैं नॉर्मली? जैसे मान लो कोई भी ब्रांड है, छोटा ब्रांड है या बड़ा ब्रांड है, तो क्या आपका प्राइस रहता है? चार्जेस टोटली डिपेंड करते हैं ब्रांड के ऊपर। सपोज अगर मल्टीनेशनल ब्रांड है, एक बड़ी ब्रांड है, तो उनके चार्जेस 10,000 भी जाते हैं, 12,000, 15,000 भी जाते हैं। और कोई छोटी ब्रांड ले, बजट कम होता है, तो वो टोटली डिपेंड करता है, 5,000, 7,000, वो मतलब वो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है बजट। तो उन सामने वाले का भी बजट अलग होता है, कभी हमारा बजट अलाइन नहीं होता है उनको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड अच्छी है और हम चाहते हैं कि वो हमारे पेज पे आना चाहिए, सो वी डू इट नेगोशिएट करके। इंस्टाग्राम पर आपने कब से स्टार्ट किया था रेगुलरली मतलब डालना कंटेंट, कब से स्टार्ट किया? 2019 से ही, मतलब फिर वो कंटिन्यू हो गया था। जब जिस टाइम से हमने डालना शुरू किया ना, तो हमने कहा कि नहीं, ये मोनेटाइज होती है ये चीज़। तो फिर धीरे धीरे इनिशियली मैंने बार्टर भी किए हैं। मैं पेड की बात ही नहीं कर रही हूँ अभी, तो हमने मॉम्सप्रेसो से पेड किए हैं, लेकिन फिर हमने पता चला कि ब्रांड जिस तरह से कोलैबोरेट करती है, तो हमने फिर ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया। इनिशियली मैंने काफ़ी सारे ब्यूटी ब्रांड्स के साथ वर्क किया है। मामा अर्थ हुई है, बेला वीटा है, ऐसी कई सारी ब्रांड्स है जो मतलब उनका नाम तो है बट वो लोग बार्टर में कराते थे। सो वी थॉट कि चलो ठीक है, आप बड़ी ब्रांड्स के साथ काम तो कर रहे हो ना, आपका एक पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हो रहा है।
आगे का क्या टारगेट है? जैसे अभी आपके 60,000 ईयरली फॉलोअर्स हैं, तो आगे क्या जैसे आप देखते हैं कि क्योंकि ब्रांड्स जो बजट पे करते हैं फॉलोअर्स पे है या एंगेजमेंट पे ही ज़्यादा करते हैं? डिपेंड करता है, देखो टोटली डिपेंड करता है। ब्रांड्स, कई सारी ब्रांड्स हैं, उनका फिक्स होता है कि नहीं हमको तो 100K प्लस के ही क्रिएटर्स चाहिए, और कई सारी ब्रांड्स देखती है कि नहीं इनका रीच कितना है, तो रीच अच्छा हो तो उनको फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं। अभी तक जैसे जो आपने ब्रांड के साथ एड शूट किए हैं, कोलैब किए हैं, वो डायरेक्ट ब्रांड से रीच आउट होता है या एजेंसी जैसे एजेंसी रीच आउट करती है? बोथ कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली ब्रांड्स के एंड से इंस्टाग्राम पे डीएम आ जाते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपना ईमेल आईडी भी डाल रखा है, तो कई सारी बार मुझे डायरेक्टली मेल आ जाते हैं, कई सारी बार मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज आ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एजेंसीज के पास मेरा अगर डेटा है और मैं अगर उनके कैंपेन के साथ अलाइन कर रही हूँ तो वो लोग मुझे रीच आउट कर लेते हैं। आपका सबसे वायरल वीडियो कौन सा था जिसके मतलब आपके मैक्सिमम व्यूज आए? वो वायरल वीडियो अभी 2-3 महीने पुराना ही है, उसके 2.4 मिलियन व्यूज आए हैं। अहमदाबाद का लोकल बंजारा मार्केट था, सिरामिक आइटम वगैरह वो सेल करते हैं, तो वो वीडियो वायरल हुआ था मेरा। अच्छा, 2.4 मिलियन व्यूज आए थे? हाँ जी। अच्छा, बेसिकली व्यूज के हिसाब से ही आप लोग चार्ज बनाते हैं या कैसे आप लोग चार्ज बनाते हैं? जैसे ओवरऑल इट्स नॉट अबाउट व्यूज, एक ओवरऑल एंगेजमेंट की हमारी रीच कितनी आ रही है। ओवरऑल एक वीडियो पे सिर्फ हम व्यूज की बात नहीं कर रहे, रीच की बात कर रहे हैं, लाइक्स शेयर्स वगैरह वो कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम ओवरऑल चार्ज करें कि हमारी रील कहाँ तक पहुंच रही है। एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत लगती है? जैसे मान लो एक वीडियो आपको 1 मिनट का बनाना है इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, तो कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे? कंटेंट क्रिएट करना, स्क्रिप्ट क्रिएट करना, एडिट करना, कितना पूरा टाइम जाता है? एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है। चलो शूट्स तो कई बार बहुत जल्दी हो जाता है, अगर हम स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं, स्क्रिप्टिंग करी, हमने सीन्स डिसाइड कर लिए कि हमको क्या शूट करना है, शूट जल्दी हो जाता है, बट एडिटिंग में थोड़ा टाइम जाता है। एंड कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शूट्स भी होते हैं कि उसमें काफी सारे मल्टीपल सीन्स डालने हो, तो उस शूट्स में भी कम से कम 1-2 घंटे कई बार लग जाते हैं। सभी शूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पर्टिकुलर ब्रांड के रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमको ये सारी चीजें चाहिए, ये सारे सीन्स चाहिए, एकदम नेचुरल दिखना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि सारे सीन्स क्रिएट करना, पूरा बैकड्रॉप क्रिएट करना, और मतलब वो एक 30 सेकेंड के रील में भी काफी सारी मेहनत होती है। अभी तक जैसे आपकी मंथली अर्निंग क्या हो जाती है? जैसे अभी आपके 60,000 फॉलोअर्स हैं, तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना अर्न कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो समझते हैं कि हाँ, जिसके इंस्टा पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं वो महीने का अच्छा खासा अर्न करता है। आपका क्या एक्सपीरियंस इसके बारे में कुछ आप शेयर करें? सच बताऊं तो फ्लक्चुएटिंग होता है, कई बार बड़े कैंपेन्स आ जाते हैं, कई बार छोटे छोटे चलते हैं, तो वो टोटली डिपेंड करता है। मतलब मंथ का आप समझ के चलो ना, एवरेज अगर एवरेज 30,000 से 1 लाख के बीच में कोई भी अर्न कर सकता है। अच्छा, 30,000 से 1 लाख के बीच में अगर आपके 1 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं? अच्छा, हाँ। पर्सन विद 20,000 फॉलोअर्स ना, वो भी आराम से उतना तो कमा ही लेता होगा।